आप लोग देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बीच एक द्वीप की खूब चर्चाएं हो रही हैं, खार्ग द्वीप की। अमेरिका की नज़र ईरान के खार्ग द्वीप पर क्यों है? इस पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर आगे भी सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह छोटा द्वीप ईरान के तट के नजदीक स्थित है, जहां बड़े तेल भंडार देखने को मिलेंगे। खार्ग को आर्थिक तौर पर ईरान की जीवन रेखा भी माना जाता है। 13 मार्च को ऐसी खबरें आईं कि अमेरिकी सेना ने खार्ग द्वीप पर बमबारी की। उस समय ट्रंप ने कहा था कि वहां के सैन्य ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। हालांकि अमेरिकी सेना ने खार्ग खार्ग के तेल ठिकानों को निशाना बनाने से परहेज किया था। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने शुक्रवार को इस मामले की जानकारी रखने वाले 4 सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रशासन खार्ग पर कब्जा करने या उसकी नाकाबंदी करने की योजना पर विचार कर रहा है। इसका मकसद ईरान पर दबाव बनाना है और जिससे कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दे। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जो ईरान के तट के दक्षिण में स्थित है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बीबीसी से कहा कि अमेरिकी सेना किसी भी समय खार्ग द्वीप को अपने कब्जे में ले सकती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ट्रंप का कहीं भी सैनिक भेजने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कमांडर इन चीफ के तौर पर उनके पास सभी विकल्प खुले हैं। और ट्रंप पहले भी चेतावनी दे चुके हैं, अगर ईरान या फिर कोई अन्य पक्ष हॉर्मुज से जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने में दखल देता है तो वह खार्ग द्वीप के तेल ठिकानों को निशाना न बनाने के फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। इसके बाद से ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले कुछ जहाज़ों पर हमला करने की धमकी जारी रखी। स्कूल ऑफ वॉर ब्रॉडकास्ट के होस्ट और सीबीएस के राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक एरन मैकलीन ने कहा कि अमेरिका की सोच यह हो सकती है कि खार्ग पर कब्जा कर इसका उसका इस्तेमाल ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा सके। ईरान की सेना ने कहा कि अगर खार्ग के तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो अमेरिका के साथ काम करने वाली कंपनियों के तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका क्या खार्ग पर कब्जा करने की कोशिश करेगा? तो कुछ समय से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अमेरिकी सेना किसी स्थिति में खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। खार्ग पर कब्जा न केवल ईरान के तेल निर्यात को रोक सकता है, बल्कि यह उसकी मुख्य जमीन पर हमला करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। बीबीसी के अमेरिकी मीडिया पार्टनर सीबीएस न्यूज को सूत्रों ने बताया कि पेंटागन के अधिकारियों ने ईरान में जमीनी बल तैनात करने की विस्तार से तैयारी कर रखी है। इन अटकलों को और बल देते हुए रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी सेना करीब 2500 मरीन सैनिकों और युद्धपोत को क्षेत्र में तैनात करने की तैयारी कर रही है। पेंटागन और ब्राइट हाउस दोनों ने सैनिकों की विशेष तैनाती या ऐसी संभावित योजनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। हालांकि बार बार यह स्पष्ट किया गया कि ये विकल्प खुले हुए हैं। बीबीसी की सिक्योरिटी ब्रीफ से जुड़े सुरक्षा विश्लेषक मिकी के का कहना है कि खार्ग द्वीप पर कब्जा करने से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी की आर्थिक जीवन रेखा कट जाएगी, जिससे उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता प्रभावित होगी। मैकलिन के मुताबिक द्वीप पर कब्जा करने की कोई भी अमेरिकी ऑपरेशन ऑपरेशन अपेक्षाकृत छोटा होगा, लेकिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। अमेरिकी लैंडिंग फोर्स को लंबी दूरी तय करनी होगी, चाहे वह नौसैनिक जहाजों के जरिए हो या हवाई अभियान के तहत। बुधवार को ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागैर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि किसी भी हमले का जवाब लगातार और बिना रुके हमलों से दिया जाएगा। इन हमलों में मध्य पूर्व के उन देशों के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जो अमेरिकी अभियान में मदद करेंगे। इससे पहले एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने स्थानीय मीडिया से कहा था, जमीनी हमले की स्थिति में लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। सीएनएन के मुताबिक हाल के हफ्तों में ईरान ने खार्ग द्वीप पर अपनी सुरक्षा मजबूत की है, जिसमें अतिरिक्त सैन्य बल और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना शामिल है। वेबसाइट ने अमेरिकी खुफिया विभाग से परिचित कुछ लोगों के हवाले से बताया कि ईरान ने खार्ग पर कंधे से दागी जाने वाली और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी भेजी हैं। इसके आसपास के जल क्षेत्र में एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस भी बिछाई हैं। अब बात आती है कि ईरान के लिए खार्ग द्वीप क्यों अहम है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है इसकी। तो आप देखें, खार्ग द्वीप ईरान के तट से महज 15 नॉटिकल मील 24 किलोमीटर दूर एक छोटा पथरीला द्वीप है। अपने छोटे आकार के बावजूद यह ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अहम हिस्सा है। उत्तरी खाड़ी में स्थित इस छोटे लेकिन अहम द्वीप पर अमेरिका का हमला करना ईरान की अर्थव्यवस्था की मुख्य नस पर चोट करना जैसा है। ईरान के कच्चे तेल का 90% हिस्सा इसी द्वीप पर स्थित टर्मिनल से आता है और इस तेल को मुख्य भूमि से पाइपलाइन के जरिए लाया जाता है।
ट्रंप ने खास तौर पर इन पाइपलाइनों को निशाना बनाने की संभावना का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब तक उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया है और जिससे कि ईरान की अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए नुकसान ना पहुंचे। 16 मार्च को ट्रंप ने कहा कि हम इसे 5 मिनट के नोटिस पर कर सकते हैं और यह नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे कहना है और पाइपलाइन भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें दोबारा बनाने में लंबा समय लगेगा। खारद्वीप के घाटों में 8.5 करोड़ गैलन तक की क्षमता वाले बहुत बड़े टैंकर आ सकते हैं और यहाँ तेल लोड कर सकते हैं और इसका तट गहरे पानी के करीब है, जो मुख्य भूमि के उथले तट से अलग है। यहाँ लोड होने के बाद ये टैंकर खाड़ी से वापस जाते आते हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए बाहर निकलते हैं। यहाँ से वो चीन जाते हैं और जो कि ईरान तेल का मुख्य खरीदार भी है। कौन? चाइना। ईरानी तेल के निर्यात का केंद्र होने के कारण यह द्वीप इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लिए आमदनी का बड़ा स्रोत भी है। 13 मार्च के हमले पर अमेरिका और ईरान ने क्या कहा? तो 13 मार्च को ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे ताकतवर बमबारी में से एक को अंजाम दिया। ईरान के सबसे अहम ठिकाने खार्ग द्वीप पर स्थित हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि शालीनता के कारण उन्होंने द्वीप के तेल ठिकानों को नष्ट नहीं करने का विकल्प चुना है। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना ने खार्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा। सेंटकॉम ने कहा कि उसने नौसैनिक माइन स्टोरेज, मिसाइल स्टोरेज बंकरों और कई अन्य सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि द्वीप की तेल सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स ने कहा कि अमेरिकी हमलों में एयर डिफेंस, एक नौसैनिक अड्डा, एक एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर, हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया गया। दक्षिणी ईरान के बुसहर प्रांत के गवर्नर के राजनीतिक उप प्रमुख एहसान जहानियान ने कहा कि खार्ग से तेल निर्यात की प्रक्रिया पूरी तरह जारी है और बिना किसी रुकावट के चल रही है। यह जानकारी आईआरजीसी से जुड़े तस्मीन समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में दी गई। हमलों के बाद देश की सेना ने चेतावनी दी कि अगर उसके ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो अमेरिका के साथ काम करने वाली कंपनियों के तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत नष्ट कर राख में बदल दिया जाएगा। अमेरिका ने खार्ग द्वीप के तेल ठिकानों को निशाना क्यों नहीं बनाया? खार्ग द्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की सैन्य कार्रवाई ईरान के लिए बेहद नुकसानदेह होगी। यह संघर्ष को काफी बढ़ा देगी और इससे वैश्विक तेल की कीमतें और तेजी से बढ़ सकती हैं और ईरान को मध्य पूर्व में और ज्यादा ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए उकसा सकती हैं। युद्ध के 3 हफ्ते के बाद भी ईरान के पास कम लागत वाले और बड़ा विस्फोट करने वाले ड्रोन्स को बड़ी संख्या में लॉन्च करने की क्षमता है। उन्हें वह खाड़ी के अरब पड़ोसियों और समुद्री जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। संभव है कि ईरान अपने हमलों का दायरा बढ़ा सकता है। लाखों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले डिसैलिनेशन प्लांट से जुड़े महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। और एक बात और आप लोग देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे ईरान, दोनों ने इस युद्ध को अपनी नाक का युद्ध बना लिया। यानी कि मरो, जियो या मरो, वैसा हाल है ईरान के लिए, क्योंकि उनके सर्वोच्च नेता को आपने मार दिया, बड़े बड़े अधिकारियों को, देश के नेताओं को मार दिया। और कहते हैं कि वहाँ एक तरह से एक फरमान जारी किया गया है कि ये देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का मुद्दा है और युवाओं को भर्ती करने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें शहादत को बड़ा, समझ रहे हैं आप लोग, मुस्लिम देश से एक तो कंट्री है और वहाँ आप देखते हैं कि इस तरह के जो मुसीबत आई ना, तो उसे शहादत के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए, सर्वोच्च नेता मारे जा रहे हैं, अधिकारी भी मारे जा रहे हैं, फिर भी ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान के लोगों में और जुनून आ रहा है और राष्ट्रभक्ति देखी जा रही है। समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि वो ईरान लड़ रहा है मरने के लिए और अमेरिका डर रहा है मरने से, ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी कहाँ जाकर ये युद्ध खत्म होगा, ये तुम्हारे वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।